नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे कि हम होली क्यों मनाते हैं, हिरण्यकश्यप का वध कैसे हुआ और इसका होलिका दहन से क्या संबंध है। जैसा हमने सनातन सफर की पिछली वीडियो में देखा कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था और उसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने 96,000 साल तक ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान लिया कि स्वर्ग, पृथ्वी या नर्क में, दिन में या रात में, नीचे जमीन पर या ऊपर आकाश में, घर के अंदर या बाहर, शस्त्र, अस्त्र, वृक्ष, पर्वत, पानी, जल, शत्रु के प्रहार, भगवान, देवता, दानव और आपके द्वारा रचे हुए किसी भी जीव से मेरी कभी मृत्यु न हो। वरदान मिलते ही उसने सब जगह तबाही मचा के रख दी। उसके बेटे का नाम प्रहलाद था और वह उसको भगवान मानता था। कोई भी विष्णु का नाम ले तो प्रहलाद उसका सर काट देता था। पर एक बार जब वो देखता है कि एक कुम्हार की बिल्ली के खोए हुए बच्चे भगवान विष्णु का नाम लेने से वापस आ जाते हैं, तो उसके मन में कई सारे सवाल पैदा होते हैं। उसे पता चलता है कि उसके पिता कोई भगवान नहीं है, उन्हें तो सिर्फ वरदान मिला है, उस वजह से वह इतने शक्तिशाली है। प्रहलाद तुरंत अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे सवाल करता है, अगर आप सच में भगवान हो तो क्या आप कोई मरे हुए जीव को वापस जीवित कर सकते हो? क्या आप सूर्य और चंद्र को प्रकाशित कर सकते हो? क्या आप इस पूरे संसार का निर्माण कर सकते हो? प्रहलाद को इसका कोई जवाब नहीं मिला। बड़े बड़े विद्वानों, दानवों, दैत्यों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। उस वजह से प्रहलाद ने विष्णु को अपना भगवान मानकर भक्ति करना शुरू कर दिया और शांत वातावरण में वन में जाकर साधना करने लगा। यह बात उनके पिता हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा, मेरे ही घर में मेरा पुत्र विद्रोह कर रहा है। जब प्रहलाद से उनके पिता ने खुद को भगवान मानने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे प्रभु तो सिर्फ श्री हरि ही है। हिरण्यकश्यप ये सुनकर गुस्सा हो गया और उसने घोषणा कर दी कि चाहे किसी भी उपाय, शाम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग करना पड़े, लेकिन किसी भी तरह प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकना होगा। प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्हें गुस्साए हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को प्रणाम किया और पीछे हट गया। उसे जहरीले सांपों के बीच में डाल दिया गया, लेकिन सांपों ने उसे डसने के बजाय उसकी रक्षा की। उसे विष देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन विष्णु की कृपा से वो अमृत बन गया और प्रहलाद को कोई हानि नहीं हुई। इस तरह प्रहलाद को अनेक यातनाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप का गुस्सा और बढ़ता गया। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। होलिका के पास एक दिव्य ओढ़नी थी जो उसे अग्नि से बचाती थी। जब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को आग में जलाकर मार दिया जाए, तो होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसने सोचा कि उसकी ओढ़नी उसे बचा लेगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। जैसे ही वो आग में बैठी, तेज आंधी चली और वह दिव्य ओढ़नी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि हम हर साल होलिका दहन करते हैं, क्योंकि ये त्योहार बुराई का अंत और सच्ची भक्ति व आस्था की जीत का प्रतीक है। जब होलिका जलकर राख हो गई, तो हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने लोहे का एक जलता हुआ स्तंभ अपने दरबार में मंगवाया और प्रहलाद को उसे आलिंगन करने का आदेश दिया और कहा, देखता हूँ तेरा हरि तुझे कैसे बचाता है। प्रहलाद ने भगवान का स्मरण किया और स्तंभ को गले लगा लिया। तभी अचानक वह स्तंभ फट गया और उसमें से अर्ध सिंह और अर्धमानव रूप में भगवान नरसिंह प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश फैल गया, भयंकर गर्जना हुई। ये देखकर हिरण्यकश्यप एकदम डर गया और भागने लगा।
फिर दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई और हिरण्यकश्यप पूरी तरह से घायल हो गया। भगवान ने उसे अपने पंजों से पकड़ लिया। न घर के अंदर, न बाहर, बल्कि दहलीज पर, न धरती पर, न आकाश में, बल्कि अपनी जांघ पर, न दिन में, न रात में, पर संध्या के समय, न शस्त्र से, न अस्त्र से, बल्कि अपने नाखूनों से, न मनुष्य द्वारा, न दैत्य ऐसे नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकश्यप का हाथ के नाखून से वध कर दिया। प्रहलाद ने भगवान को वंदन किया और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस तरह होली के दिन अधर्म का नाश हुआ और भक्ति की जीत हुई। होली का दहन करके हमें अपने अंदर और बाहर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी बुराइयों को जलाना चाहिए और अधर्म का नाश करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। जय श्री कृष्णा।